जी हाँ साथियों, हाथी को खरगोश ने हराया। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि भला हाथी को खरगोश कैसे हरा सकता है, लेकिन एक बात हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि अकल बड़ी या भैंस। इस कहानी में यही सिद्ध होने वाला है। आज से आप पूरा फंडा समझ जाएंगे कि अकल बड़ी या भैंस का मतलब क्या है। ये कहानी का शीर्षक है, चतुराई से बड़े शक्तिशाली को हराया जा सकता है। नमस्कार मित्रों, ज्ञान का भंडार यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणादायक कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका आनंद ले सकें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। एक बहुत घना जंगल था जिसमें हाथियों का झुंड रहता था। उसका एक सरदार था जिसका नाम था गजराज। गजराज नाम का हाथी उस झुंड का सरदार था। उसका विशाल शरीर स्वभाव से बड़ा गंभीर और पराक्रमी था, बहुत समझदार था। सभी उसकी छत्र छाया में जी रहे थे, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह सबकी समस्याएं बड़ी गंभीरता से सुनता था और समाधान भी निकालता था। उसकी नज़र में न तो कोई बड़ा था और न कोई छोटा था, सभी को समान प्यार देने वाला गजराज। एक बार की बात, उस क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण भयंकर रूप से सूखा पड़ा। उस क्षेत्र में जितने भी पोखर, ताल तलैया सब सूखने लगे। पेड़ पौधे मुरझा गए, पृथ्वी फटती गई, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। प्रत्येक जीव बूंद बूंद के जल के लिए तरस गया। सभी हाथियों ने अपने सरदार गजराज से कहा, हे गजराज जी, अब तो कोई उपाय करो। हम सब प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे तड़प रहे हैं, एक एक बूंद के लिए मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं। गजराज पहले से समस्या सब जानता था, सबकी पीड़ा समझता था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस भयंकर समस्या से मुक्ति मिले तो कैसे मिले, बड़ी ही चिंता में पड़ गया। सोचते सोचते उसको बचपन की एक बात याद आ गई जो उसके दादाजी बताते थे कि यहाँ से पूर्व दिशा में एक बहुत विशाल तालाब है जो भूमिगत जल से जुड़ा हुआ है। इसके कारण वो कभी सूखता नहीं है, पानी हर समय उपलब्ध रहता है। उसने कहा, हम सब हाथियों को वहीं पे चलना चाहिए। हाथियों का पूरा झुंड गजराज की बात मान गया और उसी दिशा की ओर चल दिया। बिना जल के ऐसी गर्मी में दिन में चलना तो असंभव था। रात को चलने का निर्णय किया। 5 रात्रि चलने के बाद उस अनोखे तालाब तक पहुंच गए। तालाब जल से लबालब भरा हुआ था। सभी हाथियों ने खूब झिझक कर पानी पिया, तबीयत भर के स्नान किया, खूब डुबकियां लगाईं। लेकिन उसी इलाके में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी सामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों से कुचल के मर गए। उनके बिल पैरों द्वारा कुचले गए। उनमें हाहाकार मच गया। अतः हाथियों से निजात कैसे मिले? बचे कुचे खरगोशों ने आपातकालीन बैठक बुलाई। उस बैठक में खड़े होकर एक खरगोश ने कहा, हमारे यहाँ से भाग जाना चाहिए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक तीव्र स्वभाव वाला खरगोश बोला, नहीं, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, हमें अकल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम हाथियों से कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं, तुम्हारे द्वारा किए गए खरगोशों के संगार से हमारे चंद्रमा रुष्ट हो गए हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हें विनाश का शाप दे देंगे और आप मेरी बात मानिए। हाथी इस बात से डर जाएगा और वो पूरा झुंड लेके वापस चला जाएगा। और भी खरगोश उसका समर्थन करने लगे, कहने लगे, चतुर सही कहता है, इसकी बात माननी चाहिए, दूत बनाकर किसे भेजें? इस बात की बड़ी दिक्कत हुई। खरगोशों में एक छोटू नाम का खरगोश था, बहुत तेज था। कहा, इसे भेज दो। इस प्रस्ताव पर सभी राजी हो गए। खरगोशों ने छोटू को बहुत चतुर चंट खरगोशों में छोटू बहुत ही चतुर, चालाक और चंट खरगोश था।
सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई का लोहा मानते थे। बातें बनाने में बहुत माहिर था, बात में से बात निकालने में उसका कोई जवाब नहीं था। जब खरगोश ने उसे दूत बनाकर भेजा और छोटू तुरंत तैयार हो गया। छोटू खरगोश गजराज के पास पहुंच गया और दूर से एक ऊंचे से टीले पर जाकर बैठ गया और दूर से कहने लगा, हे गजराज, मैं छोटू चंद्रदेव का दूत बनकर संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा जी हमारे स्वामी हैं। गजराज ने पूछा, भाई क्या संदेश लेकर आए हो और आप क्रोधित क्यों हो रहे हो? छोटू बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत नाराज हैं। इससे पहले कि वो आपको श्राप दे दें, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। गजराज को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, कहाँ है चंद्रदेव? हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। छोटू बोला, ठीक है, चंद्रदेव का दर्शन करना चाहते हो? असंख्य खरगोशों को श्रद्धांजलि देने के लिए तालाब में स्वयं पधारे हैं, स्वयं बैठे हैं। आइए उनसे मैं आपका साक्षात्कार करवा देता हूँ, स्वयं देख लीजिए कि वो किस तरह से नाराज हैं। चालाक छोटू गजराज को रात्रि के काल में तालाब पर ले गया। वह पूर्णिमा की रात थी। तालाब में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था जैसे कि शीशे में प्रतिबिंब दिखाई देता है। गजराज घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी की हड़बड़ाहट ताड़ गया और विश्वास से बोला, गजराज जी, अरे जरा पास से देखो, आपको पता तो लगेगा कि कितने नाराज हैं। आपने खरगोशों का झुंड मार दिया। देखो तो उनके दिल पे क्या बीत रही है। अपने भक्तों का दुख नहीं देख पा रहे हैं चंद्रदेव जी। अरे भला नजदीक से देखो। छोटू की बात मान ली। गजराज डरते डरते तालाब के पास गया और सूंड चंद्रमा के बिंब के पास ले जाकर जांच करने लगा। सूंड पानी के निकट पहुंचने पर सूंड से हवा निकली और हवा निकलते ही पानी में हलचल मच गई और चंद्रमा का बिंब कई हिस्सों में विभक्त हो गया और विकृत हो गया। यह देखते ही गजराज के होश काफ्ता हो गए। वह घबराकर कई पग पीछे हट गया। छोटू तो इसी मौके की ताक में था। वह चिल्लाया, देखो गजराज जी, अरे आपको देखते ही हमारे चंद्रदेव कितने नाराज हो गए। वह क्रोध से कांप रहे हैं और क्रोध के मारे फटे जा रहे हैं। यदि आप अपनी कुशल चाहते हैं, अपने झुंड सहित यहाँ जल्दी से जल्दी वापस चले जाइए, वरना आपके साथ अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं चंद्रदेव कौन सा श्राप दे दें। छोटू की बात सुनते ही तुरंत अपने झुंड को साथ लिया और जल्दी से जल्दी अपना हित समझा कि यहाँ से चले जाएं। अपने सरदार गजराज के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड चला गया। झुंड के जाते ही खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथी चले गए। कुछ दिन के बाद आसमान गिरे और जोरदारी से पानी पड़ा। सारा संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस तरफ आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तभी कहा गया है कि चतुराई से बलशाली को भी पराजित किया जा सकता है। छोटू की तारीफ चतुराई की चारों ओर, छोटू की चतुराई की तारीफ चारों तरफ जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। जी हाँ साथियों, अकल बढ़िया भैंस, हमेशा अकल से किसी को भी हराया जा सकता है। जी हाँ साथियों, उम्मीद करूँगा कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया ऐसी कहानी सुनने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें, हमें कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।